चलिए आज हम कर रहे हैं ये प्री रोमांटिक एंड रोमांटिक पोइट्री दोनों मिला के। चलिए क्वेश्चन नंबर देना है। देयर वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द हीरोइक कपलेट ऑफ ड्राइडन एंड पोप। ड्राइडन का पोप का हीरोइक कपलेट सुनते सुनते लोग थक गया तो उसको रिएक्ट कर गया। तब क्या है, द पोइट लाइक ब्लेक यूजेस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्सिफिकेशन। जो अलग अलग तरीके का वर्सिफिकेशन करता है। एग्जाम्पल दे देंगे, आपको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी मे कोट फ्रॉम द पोएम द टाइगर। इस कविता ये है, प्री रोमांटिक है ब्लेक। द पोएम इज़ फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये कहाँ से ली गई ये कविता? इस किताब से, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। द टाइगर इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द लैम इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। तो ब्लेक किताब लिखा है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। तो क्या इनोसेंस में है लैम और टाइगर है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। तो किताब का नाम देने से लगता है कि बच्चा पढ़ा है, नंबर ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए सब दे देते हैं। वी आर कोटिंग द लाइन्स टू शो हाउ प्री रोमांटिक पोइट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑगस्टन और न्यू क्लासिकल पोइट्री ऑफ ड्राइडन एंड पोप। तो ड्राइडन का पोप का तो पढ़े, रेप ऑफ द लॉग, व्हाट आर रेफरेंस फ्रॉम आर्म्स कॉज स्प्रिंग्स व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग। एकदम तुकबंदी है, एकदम डब लाडब 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 होते जाता है मोनोटनी से। तो क्या कहते हैं, लोग उससे थक गया था ना, तो ये लोग नया टाइप ऑफ पोइट्री लिखने लगा है। ये सब प्री रोमांटिक सब हमारे पेज 2 में। ये मेरा कार्ड सिस्टम है, छोटा छोटा पैराग्राफ कर करके इसको लिखते जाते हैं। तो इसमें आप भी कर सकते हैं कार्ड सिस्टम में। और जो कार्ड गंदा उसको नया कर सकते हैं। अब देखिए कोटेशन क्या है प्री रोमांटिक का, क्या है? टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। क्या है? एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड। ये क्या हो गया? ट्रोकी होते हैं, ट्रोकी एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड। और क्या है? टेट्रामीटर 4, 1 2 3 4। तो देखिए कि बदल दिया। हीरो कपलेट में नहीं है ये सब। अब फिर दूसरा लाइन क्या देखिए, डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी। वही पोएम है लेकिन ताल बदल गया है। इसमें क्या है? अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड है, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड। ये क्या हो गया? आयम्बिक मीटर हो गया। तो आयम्बिक टेट्रामीटर। इसमें भी 4 फीट है, इसमें भी 4 फीट है, लेकिन उल्टा पुल्टा ही। इसमें है ट्रोकी है, इसमें है आयम्बिक टेट्रामीटर। तो प्री रोमांटिक पोइट क्या किए, वो जो 18th सेंचुरी का एकदम रेगुलर बीट को से अलग होकर अपना नया बीट बनाया। ये सब नई बात है कुछ। अब हम आएंगे पेज 3 में आ रहे हैं। ठीक है, पेज 3 में क्या है अब देखिए। और अब रोमांटिक पोइट्री में क्या क्या होता है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, आसान है। एक है, 7 है, 8 है, 9 है, एकदम आसान डेट है ये डेट दीजिए, इसको याद हो जाएगा। द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 इन्फ्लुएंस रोमांटिक पोइट्री। इसका प्रभाव किस पर पड़ा? रोमांटिक पोइट्री पर पड़ा। द स्लोगन ऑफ द रेवोल्यूशन वॉज, इसका नारा क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी स्वतंत्रता चाहिए, एकता चाहिए और भाईचारा चाहिए, सब में मेल चाहिए। ये इसका नारा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। द रॉयल फैमिली वॉज एग्जीक्यूटेड एंड देयर वॉज द एंड ऑफ किंगशिप इन फ्रांस। तो क्या कि राजा को गला काट दिया। राजा परिवार को, राजा को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को, सबका गला काट दिया और राजतंत्र एकदम समाप्त कर दिया। राजा तो बहुत अत्याचार करता था। अब गुस्से में लोग पब्लिक क्या किया ना, राजे सबका परिवार, उसकी पत्नी का, बच्चे, सबका गला काट दिया। ठीक है, और किंगशिप खत्म कर दिया। वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड कंपोजिंग पोएम्स ऑन सिंपल पीपल लाइक। अब राजा का तो महत्व घट गया, तो वर्ड्सवर्थ क्या किया? सरल लोगों पर कविता लिखी, एकदम गरीब लोग, दुखिया पर कविता लिखने लगा। अब पेज 4 में हमारे, पेज 4 को तो यहाँ उलट देना खाली। पेज 4 देखिए कौन कौन पर लिखता था वो कविता। द सॉलिटरी रीपर पर लिखा, इसको ढक देते हैं सबको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या साधारण द सॉलिटरी रीपर। रीपर किसको कहते हैं? जो धान गेहूँ काटती है, रीपर अकेले काट रही बेचारी। लीच गैदरर, वो सब क्या कहते हैं? केचुआ, ये सब जो है ना, वो खाता है बहुत आदमी, तो चाइना सब में बहुत लोग खाता है ये सब केचुआ सबको। लीच गैदर, वो जमा, उस पर कविता है। कलेक्ट करे फिर खाएगा बाद में। एन इडियट बॉय, बेचारा कोई छोटा बच्चा पगला गया है, उस पर कविता है। तो एकदम साधारण लोगों पर कविता लिखने लगा है रोमांटिक पोइट सब।
पीबी शेली कंपोज्ड प्रोमीथियस अनबाउंड इन सपोर्ट ऑफ फ्रीडम। और ये जो है शेली स्वतंत्रता के थीम पर, विषय पर ये कविता लिखा। प्रोमीथियस नाम है हीरो का, अनबाउंड खोल दिया उसको, बाउंड मतलब बांधना, ये क्या है, खोल देता है। कोई जो खराब लोग उसको कैदी बना लेता है, और शैली की कविता में ये स्वतंत्र हो जाता है, अनबाउंड। तो स्वतंत्रता के लोग बहुत प्रेमी थे ये सब रोमांटिक पोर्ट्स। अब हमारे पेज 4 में आ रहे हैं। पेज 4 में तुलक पन्ना उलट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पेज 4 नहीं सॉरी, पेज 4 यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर पेज 4 है, ठीक है। देखते जाइए आप। अब देखिए अब क्या होता है फिर, नई बात, नया पॉइंट, नया पैराग्राफ, नया कार्ड। द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स स्टार्टेड द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश पोइट्री। ये किताब का बहुत ज़रूरी नाम है ये वाला। द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स स्टार्टेड द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश पोइट्री। वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज जॉइंटली पब्लिश्ड पोएम इन द बुक। वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज जॉइंटली पब्लिश्ड पोएम्स इन दिस बुक। इस किताब में दोनों मिलकर कविता बना, अपनी अपनी कविता वो लोग दिए, सबका दोनों का जॉइंटली मिलके, दोनों जिगरी दोस्त थे ये लोग। द सेकेंड एडिशन ऑफ द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1800। देखिए ये तारीख क्या है दी है, 18, एकदम आसान है। तो सेकेंड एडिशन जो उसका लिरिकल बैलेंस को पब्लिश हुआ ना 1800 में, तो क्या कहते हैं वो पब्लिश। इन द प्रीफेस टू दिस एडिशन वर्ड्सवर्थ सेज दैट पोइट्री शुड बी कंपोज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ स्पोकन स्पीच। अब देखिए वर्ड्सवर्थ सेकेंड एडिशन में अपने प्रीफेस, ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, कविता को जो रचना चाहिए ना सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में। कोटेशन दीजिए, नंबर देगा। अब पेज 4 मेरा हो गया। अब हमारे जाते हैं पेज 4 के बाद पेज 5 में, पन्ना उलट देना खाली। हाँ पेज 5। द डैफोडिल्स इज अ पॉपुलर पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये कविता बहुत नामी कविता, दीजिए ना, सिंपल कविता है। नेचर गिव्स जॉय टू द रोमांटिक पोइट्स। और इस कविता में क्या देखते हैं, प्रकृति ना, प्रकृति में, प्रकृति की गोद में कभी रोमांटिक पोइट एकदम प्रसन्न हो जाता है। देखिए कैसे, कोटेशन दीजिए तभी तो नंबर देगा। देखिए क्या है कोटेशन, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। एकदम मैंने उसका दिल जो है ना भर जाता है प्लेजर, आनंद से, और वो नाचने लगता है किसके साथ, फूल के साथ। इतना खुश हो जाता है प्रकृति की गोद में कि फूल के साथ वो खुद नाचने लगता है। तो नेचर जो है ना बहुत बहुत प्यारा था रोमांटिक पोइट्स के लिए। इन द पोएम रिटन इन अर्ली स्प्रिंग वर्ड्सवर्थ फील्स पेन व्हेन ही सीज द ह्यूमन सोसाइटी। ये फूल को देखकर तो खुशी से नाचता है, लेकिन मनुष्य के समाज को देखकर उसको बहुत दर्द होता है वर्ड्सवर्थ को। सब रोमांटिक पोइट का लक्षण है। इन द पोएम रिटन इन अर्ली स्प्रिंग वर्ड्सवर्थ फील्स पेन व्हेन ही सीज द ह्यूमन सोसाइटी। सोसाइटी का, मानव के समाज को देखकर उसको बहुत दुख होता है। देखिए कैसे, कोटेशन दीजिए तब नंबर देगा। Have I not reasons to lament what man has made of man? कहता क्या हमको कारण नहीं है दुख मनाने का, लैमेंट मतलब दुख मनाना, क्या हमको दुख मनाने का कारण नहीं है, कारण नहीं है। क्यों, क्या कारण है, आदमी आदमी को क्या बना दिया है। आदमी आदमी का गला काट रहा है, बच्चे का गला काट रहा है, औरत का गला काट रहा है। आदमी आदमी को क्या कर दिया है। फिर क्या है, फिर क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल, और तो और उसमें भी है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, अमीर बहुत अमीर बन गया, बहुत बहुत गरीब हो गया। कहते क्या क्या आदमी आदमी को क्या बना दिया है। ये वो तो कोटेशन, हैव आई नॉट रीजन्स टू लेमेंट व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। आदमी आदमी को क्या बना दिया है। अब हम पेज 6 में आ रहे हैं। अब देखिए, अब उसको समझा रहे हैं। वर्ड्सवर्थ पेन इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द टेरर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसका वर्ड्सवर्थ का दुख का कारण क्या है, टेरर मतलब भय, आतंक। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो औरतों को काट उठ दिया था। फिर नेपोलियन भी बना, वो भी बहुत सताया, बहुत डिक्टेटर, बहुत कड़ा है, हालांकि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बहुत कठोर डिक्टेटर था। इसके कारण इसको दुख होता है, टेरर। द पेन वर्ड्सवर्थ कभी का दर्द इसलिए होता है, इज ऑल्सो कॉज बिकॉज ऑफ द ईवल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, कुछ लोग खूब अमीर पैसा बनाए और कुछ बहुत दरिद्र हो गया, कोयला के खान में जुट जाए, काला काला चेहरा हो जाता है। तो कहता है आदमी आदमी को क्या बना दिया है। ठीक है। द रोमांटिक पोइट्स वर्ड्सवर्थ, शेली, बायरन एंड कीट्स आर पर्सनल। देखिए रोमांटिक पोइट्री में क्या क्या बात है, क्या खास बात है, कभी सब अपने दिल की बात कहते हैं, अपने दिल की बात पर्सनल सब करते हैं।
पर्सनल और सब्जेक्टिव, दोनों वर्ड आपको जाना चाहिए। ये पर्सनल है, दूसरा और सब्जेक्टिव, एक ही चीज़ है दोनों, पर्सनल सब्जेक्टिव। ये अलग अलग, कभी ये पूछता है कभी ये पूछेगा। ठीक है, तो क्या है ये सब, पर्सनल सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, वी मैं कोट शेलीज ओड टू द वेस्ट विंड, और शेली का ओस्ट विंड हम लोग उसको कोट करते हैं। देखिए क्या है, ओ लिफ्ट मी, देखिए पर्सन मी अपने बारे में, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, हमको उठा लो पानी के तरंग की तरह, पत्तों की तरह, एक पत्ता की तरह, एक बादल की तरह। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ, आई फिर पर्सनल, हम कहाँ गिरते हैं, थॉर्न्स जीवन रूपी कांटों में, थॉर्न में कांटो, थॉर्न्स जीवन का, आई ब्लीड, और मेरे शरीर से क्या हो रहा है, खून निकल रहा है। तो ये क्या है, पर्सनल है, पर्सनल है, अपने बारे में कभी कर रहा है। अब हमारे पेज 7 में लगता है ये आखिरी पेज है, ठीक है, कंक्लूजन देना है। टू कंक्लूड, द रोमांटिक पोइट्स हैड हाई इमेजिनेशन, बहुत कल्पना शक्ति अधिक थी। कितना एग्जाम्पल देते, जैसे कुबला खान में तो बहुत हाई इमेजिनेशन है, हाई इमेजिनेशन एंड डीप फीलिंग, फीलिंग बहुत था, फील बहुत, दिल में बहुत फील करते, दुख सुख आनंद, डीप फीलिंग। दे ग्रेटली इन्फ्लुएंस द इंडियन इंग्लिश पोइट्स लाइक एच डिरोजियो एंड तुरु दत्ता। और इंडियन पोइट जब वो लोग कविता लिखना शुरू की तो रोमांटिक पोइट्स को बहुत नकल करते थे, रोमांटिक पोइट उनको बहुत पसंद था, तो इसीलिए दे दिए हैं। कंपैरिजन है ये, दे मैंने रोमांटिक पोइट्स, रोमांटिक इंग्लिश, द इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन इंग्लिश पोइट्स लाइक एच डिरोजियो एंड तोरू दत्त। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।